वेलकम बैक टू माय किचन, माय चैनल नेम ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नई रेसिपी लेके आई हूँ जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। वो वाली रेसिपी है जो आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई का मज़ा आपको घर में ही मिलेगा। बिल्कुल बहुत ही मज़े की ये शनवारी कढ़ाई है। ये आज हम आपको घर में ही बना के बताएंगे कि ये कैसे बनती है और कितने ही मज़े की ये घर में हम इसको रेडी करें। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं और इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल इसमें कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप चाहें। एक 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो मैंने इसमें अब शामिल किया, इसका भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। नमक को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। नमक हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 kg चिकन ऐड करेंगे। ये कढ़ाई मैं 1/2 kg चिकन के हिसाब से बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी। चिकन को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये देखें, अब हम चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सिर्फ हमारी कढ़ाई का जो पहला राज होता है, इसको चटपटा बनाना, इसको क्रिस्पी बनाना, और इसकी जो बोटियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसको हम नमक में और इसमें ऑयल में फ्राई करते हैं। नमक में हम इसलिए इसको फ्राई करते हैं ताकि इसके चिकन का टेस्ट जो है, जो इसकी बोटियाँ हैं उसमें नमक जो है वो अच्छी तरह रच बस जाए और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल नमकीन नमकीन सा इसके अंदर शामिल हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका, इसमें जब हम नमक ऐड करते हैं स्टार्टिंग में। इसमें आपने काली मिर्च हरगिज़ इस टाइम ऐड नहीं करनी। अगर हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे तो इससे इसकी जो ये बोटियों का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसमें काली मिर्च इस टाइम नहीं ऐड करनी। जब हम अपने स्पाइस ऐड करेंगे तब आप इसमें देखिएगा। हमने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया है ताकि हमारे जो चिकन का टेस्ट है वो नमकीन नमकीन सा हो, फीका फीका सा ना हो, ठीक है। और इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है। चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है चिकन की और नमक की, और जिस ऑयल में ये फ्राई हो रहा है ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें काट के लहसुन अदरक ऐड कर लें, चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसकी 3-4 मिनट अच्छी तरह इसकी लहसुन की और चिकन की बुनाई करेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सा कलर चिकन पर और आ जाए और अच्छी सी इसकी लुक हो जाए ज़बरदस्त। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। ये देखें गोल्डन कलर, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया। लहसुन भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर आपने किस तरह ऐड करने हैं, आपने इसको छुरी की मदद से ऐसे काट के और इस तरह आपने इसके अंदर टमाटर रख देना। ये 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं। इस तरह सारे टमाटर रख देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं उनकी स्किन जो है वो अच्छी तरह
सॉफ्ट हो जाए। चले हम अपने टमाटर चेक करते हैं कि वो सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। माशाल्लाह से टमाटर अच्छी तरह हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनकी जो स्किन है उसको हम चिमटे की मदद से इसको रिमूव कर लेते हैं। सारे टमाटर की ये स्किन जो है वो ऐसे हमने रिमूव कर लेंगे। टमाटर की स्किन अच्छी तरह रिमूव हो गई है। अब हम इसको इस तरह इनको टमाटर को अच्छी तरह चिमटे की मदद से हम इनको इस तरह मैश कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इनका एक अच्छा सा लिक्विड सा मसाला जो है वो रेडी हो। ये इस तरह हमने सबको मैश कर लेना है अच्छी तरह। टमाटर हमारे ये देखिए भी अच्छी तरह मैश हो गए हैं ज़बरदस्त से। ये शलवारी कढ़ाई का जो राज है ना वो यही है कि इसमें टमाटर यूज़ होते हैं। इसमें हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। ये टमाटर में घी में ही ये कढ़ाई जो है वो तैयार होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये कढ़ाई जो है वो मज़ेदार सी अच्छी खुशबूदार कलरफुल हम घर में ही इसको तैयार करेंगे। ये देखें कि कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और टमाटर ये देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई है। इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह इसको हम फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए। अब हम इसमें ये 3 अदद हरी मिर्च है जिसको मैंने इस तरह इसकी डंडी के साथ ही हमने इसको काटा है और इसमें हम इसको इसी तरह ही ऐड करेंगे। एक तो हमारी कढ़ाई की लुक बहुत अच्छी आएगी और बिल्कुल ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा हरी मिर्च का। ये आप देख रहे हैं कि मैंने मसाले किस तरह यूज़ किए हैं। मैंने एकदम सारे स्पाइसेस में ऐड नहीं किए। आपने भी बिल्कुल मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह आपने मेरी वीडियो को देखना है और फॉलो करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ईमान विद फूड सीक्रेट, और मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें ताकि हमें भी फॉलो बैक मिलता रहे, हम भी इनकरेज हों आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आएँ ताकि आप भी इंजॉय करें, घर में बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और इंजॉय करें। ठीक है जी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और जो हमारे ये टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे जी। हम चेक करते हैं, माशाल्लाह जी बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये देखेंगे हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और हमारी ग्रेवी जो है वो टमाटर की बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई है। चलिए जी, हम इसमें अपने कुछ स्पाइस जो हैं वो ऐड करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मैंने सारे स्पाइस एक साथ में इसमें ऐड किए क्योंकि चिकन की आम रेसिपियों में सारे मसाले टमाटर सारा कुछ साथ ही ऐड कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हर स्पाइस का टेस्ट आपको आएगा और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगी। ये देखिए इसमें थोड़ी सी हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च नहीं यूज़ करने। ये देखिए कितना अच्छा कलर और ज़बरदस्ती हमारी जो शलवारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसको अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, काली मिर्च आपने इस टाइम यूज़ करनी है, शुरू में इसको नहीं आपने शामिल करना।
और ये देखिए आपकी कढ़ाई का कलर देखिए कितना ही ज़बरदस्त और कितनी अच्छी लुक आ गई है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। आपने भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और इसी तरह आपने इसमें स्पाइस जो हैं वो ऐड करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी माशाल्लाह। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स जो हैं वो इसमें शामिल करेंगे और इसकी थोड़ी सी हम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि सब मसालों की खुशबू जो है वो हमारी कढ़ाई में शामिल हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ज़बरदस्त सी फाइनल लुक इसकी बड़ी ज़बरदस्त, ये देख लें आप। थोड़ा सा मैं साबुत ज़ीरा जो है वो इसमें शामिल करूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। इसमें हमने दही का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ना हमने इसमें दही इस्तेमाल किया है, ना इसमें हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो फिर भी ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये शनवारी कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हुई है। और इसके जो स्पाइस मैंने इसमें ऐड किए हैं वो बिल्कुल A1 परफेक्ट हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइस नहीं यूज़ करते तो ये बिल्कुल ठीक है। आप इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल कर दूँगी, इसके टेस्ट में और इजाफ़ा होगा और एक ज़बरदस्त सी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। कोई इसमें इतनी झंझट नहीं है कि प्याज काटो, ये करो, वो करो, बिल्कुल नहीं। झटपट तैयार मिनटों में 10 मिनट में रेडी होने वाली ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं एक हाफ़ नींबू का रस जो है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इसके टेस्ट को चटपटा बनाने के लिए। आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड करना चाहें कर ले, नहीं करना तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चटपटा सा भी तो टेस्ट मैंने इसमें दिया है। जी ये जी हमारी शनवारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें कितनी जल्दी झटपट सी मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। चलिए जी हम इसको डिश आउट करते हैं और हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये है जी हमारे शनवारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।